हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आरपीएफ जो 2019 में एग्जाम कांस्टेबल वाला, इस वीडियो में हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल का समाप्त करने के बाद आरपीएफ एएसआई का भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल जो 17/1/2019 से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, इसका फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद टोटल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। एग्ज़ाम डेट आ गया है तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरियल के कारण। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरियल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाता है? तो संघर्ष। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 2। अब समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 2। पहले 2 मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के नाभि का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के नाभि का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। हम लोग इसका कांस्टेबल का देखेंगे। इसके बाद एसआई का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है, ये टोटल हम लोग सेट देखेंगे। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल का हम लोग देखने वाले। एग्जाम डेट आ गया। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को कहा जाता है? तो गोपुरम को। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अल्लाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अल्लाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का नमक होता है? तो 273.15 डिग्री केल्विन। बर्फ़ का जो ये गलनांक होता है 273.15 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो एंजिल फॉल्स। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो एंजिल फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो कुश्ती से। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक से। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक से। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पिट्सबर्ग। कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो पिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो शरावती नदी पर। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है? तो कानून के समक्ष सभी लोगों को समान। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है? तो कानून के समक्ष सभी लोगों का समान। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो कबड्डी से। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो कबड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता था? फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक परिषद का कब भरी गई थी? तो 1893 में। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो दीर्घकालिक योजना। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या था? दीर्घकालिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो मोहनजोदड़ो में। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो सुरक्षित। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो सुरक्षित। इसका कहने का मतलब कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
न किसी जाति धर्म को नहीं बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल कौन है? तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं। राज्य का जो राज्यपाल कौन है? तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वोच्च शिखर है? तो माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के प्रकार में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? तो आधा लीली। योग के प्रकार में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? तो आधा लीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है? तो 6 महीने और 6 हफ्ते। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। अधिकतम अवधि 6 महीने और न्यूनतम 6 हफ्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? तो मंदिर से। वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? मंदिर से। जो खजुराहो के मंदिर जो है पंचायत शैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट फिल्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा था? विश्व चैलेंज कप से। आर्ट फिल्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा था? विश्व चैलेंज कप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है? विदेशी मुद्रा विनिमय दर। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है? विदेशी मुद्रा विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो शंकर भगवान को समर्पित है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? शंकर भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? रिजर्व बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में किया गया था, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। चैनल पर पहली बार आए, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद 17/1/2019 का शिफ्ट हम लोग 3 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कांस्टेबल का देखेंगे। जब तक कांस्टेबल का समाप्त होता है उसके बाद हम लोग एएसआई वाला पेपर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो टिंडल प्रभाव। कौन सा हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो अनुमानित समिति को। किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो अनुमानित समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल किस शब्द से संबंधित है? ड्रॉप से। बैडमिंटन खेल किस शब्द से संबंधित है? ड्रॉप से। जो ड्रॉप शब्द है वह बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो अध्यक्ष। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है? इसका सही उत्तर रहेगा प्रोटॉन की संख्या। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज जमा मुख्य रूप से किसमें लगाया जाता है? तो केसर में। अनाज जमा मुख्य रूप से किसमें लगाया जाता है? तो केसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो इसे कहा जा सकता है? वृद्धि। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जाता है तो वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किस उत्पाद से हटा दिया जाता है? तो गति और त्वरण से। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किस उत्पाद से हटा दिया जाता है? तो गति और त्वरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ी स्थित है? तो तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ी स्थित है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? फ्रीक्वेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पाठ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से।
मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है? तो कोर्ट। हैंडबॉल जो खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति से। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी हवादार बीमारी है? तो शासन। कौन सी एक हवादार बीमारी? तो शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है? सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है? सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष नहीं रहने पर उपाध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मरियम थंगवेले। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मरियप्पन थंगवेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किस में विभाजित किया जाता है? तो दो समान में। विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किस में विभाजित किया जाता है? तो दो समान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंतर्राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता था? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कौन सा अंतर्राज्य परिषद के मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है? तो नासिक को भी। थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? तो एक्स और वाई। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है? तो एक्स वाई और महिला में केवल एक्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो संघीय रूप से प्रसारित विधि। भारत बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो संघीय रूप से प्रशासित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा 267। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो 267। और अंतर्राज्यीय परिषद 263 के अंतर्गत। और नदी जल विवाद 262। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो बिहार में। किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? आवाज़। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? अटलांटिक महासागर का। कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या के प्रतिशत कितना है? तो 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो कार्मिक मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो कार्मिक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो पेड़। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुल्लू कुनिथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? तो कर्नाटक का। धुल्लू कुनिथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? तो कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1993 में। और महिला आयोग 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो उसे अल्पसंख्यक प्रभुत्व कहते हैं। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है?
तो इसका सही उत्तर अल्पसंख्यक प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? तो 2005 ईस्वी में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो 2005 में। इसी को नरेगा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकता है? तो विनियोग विधेयक। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकता है? तो विनियोग विधेयक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में संगठन फीला किससे संबंधित है? तो कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। तो येलो ध्वज को क्या प्रदर्शित करता है? खतरा का, धीमा होना चाहिए। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता, येलो ध्वज खतरा को दर्शाता, धीमा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में? तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ओटम थेडुलू आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओटम थेडुलू आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधा नमक का अपर्तनांक क्या है? तो 1.54। सेंधा नमक का अपर्तनांक क्या? 1.54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? 69। एशियाई खेल 2018 में भारत के द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या 69 थी। ये नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति को। किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? तो कुवैत डायनर। कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? तो कुवैत डायनर, कुवैत दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? तो वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। ऋग्वेद क्या है? तो वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ईसा पूर्व में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? 326 ईसा पूर्व में। किस ईसा पूर्व में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो जन्म का। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो जन्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया साप्ताहिक था। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है? तो समावेशी विकास। कौन सा एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है? तो समावेशी विकास, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDI का विस्तार क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FDI का विस्तार रूप क्या है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या खोल को किसके रूप में जाना जाता है? तो क्रस्ट के रूप में। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो क्रस्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो एस। सल्फर का जो प्रतीक है वह एस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विधि आयोग ये क्या है? गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। भारत का जो विधि आयोग है एक गैर वैधानिक निकाय है।
जो अनुच्छेद के अंतर्गत आता है वो वैधानिक है, जो अनुच्छेद इसका नहीं है तो वह गैर वैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चड्डा कप खेल से संबंधित है, तो चड्डा कप जो है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। चड्डा कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? तो तैराकी से। यान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े? तो तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान कितना कम होगा? तो 5.6% से कम। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान कितना कम होगा? तो 5.6 से कम होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? फौना। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? फौना। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का राज्य पक्षी क्या है? तो सफ़ेद पंख वाली लकड़ी का बत्तख। असम का राज्य पक्षी क्या है? तो सफ़ेद पंख वाले लकड़ी का बत्तख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट से नहीं देखा जाता, मायोपिया कहते हैं, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। किस तरह का व्यक्ति के पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है? तो मायोपिया। जो दिखाई दे अगर नज़दीक के दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष समझो, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। अगर दूर के दिखाई दे रहा है तो समझो दूरदृष्टि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद दास किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद दास किस राज्य से संबंधित है? असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, इसकी स्थापना 1828 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य की SI मात्रक क्या है? तो जूल है। कार्य की SI मात्रक जो है जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंट में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो 19 जोड़ी। राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दूसरा अनुसूची है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दूसरा अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो उत्तक विज्ञान। ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है उत्तक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नागालैंड की राजधानी कौन सी? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाना चाहता है? नागार्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डल झील किस शहर में स्थित है? तो श्रीनगर में। डल झील जो है श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। एसिटिक एसिड की रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18(1) का, यह सेकेंड शिफ्ट का है। इसमें देखेंगे यदि आपके मौलिक अधिकार को राज्य के द्वारा कलंकित किया जा गया तो जो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के द्वारा जा सकते हैं। यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है, जो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता दी थी? तो 1988 में। टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष की मान्यता दी थी? तो 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वथनांक से नीचे किसी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति कहा जाता है? वाष्पीकरण। क्वथनांक से नीचे की किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन के थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो गुजरात में। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो गुजरात में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माउंट आबूर जैन मंदिर का निर्माण किया है? बिमल शाह ने। किसने माउंट आबूर जैन मंदिर का निर्माण किया है? तो बिमल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? तो भारतीय खाद्य निगम। कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से भोजन खरीदता है? तो भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में, 66 ईस्वी में। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून किसके द्वारा बारे में है? तो वित्तीय सुधार और व्यय नीति। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून किसके बारे में है? तो वित्तीय सुधार और व्यय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात क्या था? तो 1000 पुरुषों में 943 महिला, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम हरियाणा का। केरल का जो 1024 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा? तो एडम स्मिथ ने। एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा? तो एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहते हैं? बैंक दर। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को कहा जाता है बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी का टीका किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। देवी का टीका किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकी जल डमरू मध्य श्रीलंका को किसके अलग करता है? तो भारत से। जो पालकी ने यहाँ पाक जल डमरू मध्य होगा जो श्रीलंका और भारत को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो श्री नारायण अग्रवाल ने। 1944 में किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो श्री नारायण अग्रवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% था, और सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल का था और सबसे कम बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खेल का प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा है? तो वॉलीबॉल। कौन सा खेल का प्रकार लिब्रो शब्द जुड़ा है? तो वॉलीबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा शुरू किया? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? 1973 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, उस समय कर्जन शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो नील्स बोर को। परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो नील्स बोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मस्कुलोस्केलरस सतह से जुड़ा है? तो राइबोसमस। कौन सा मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा है? तो राइबोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सविनय अंगीय आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो श्री राजगोपालचारी। कौन सा सविनय अंगीय आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो श्री राजगोपालचारी ने आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता? तो जापान को। किस देश को उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता? तो जापान को। अब मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के स्पष्टीकरण प्राप्त करता? अनुच्छेद 22। किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता? अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? बॉर्बी। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? शुभंकर था बॉर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? लाफिंग बुद्धा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? लाफिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित? आंध्र प्रदेश। अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर को।
किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? दामोदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ा है? तो मस्तिष्क से। प्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ा है? तो मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया गया था? तो 1833 के अधिनियम में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1813 के अधिनियम के द्वारा एकाधिकार को सीमित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड खलीफा को। किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता था? वुड डिस्पाइजी से वुड खलीफा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को कहा जाता है? सुलेख। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को कहा जाता है सुलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आवाज़ मशीन के कितने वाद्य यंत्र हैं? तो 2। मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मूल भारतीय खेल है? खो खो। कौन सा मूल भारतीय खेल है? खो खो। और कबड्डी की शुरुआत भी भारत से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संभावित जो ऊर्जा रहती है वो घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती, जैसे जैसे नीचे आएगी उसकी गति बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो 18(1) का जो शिफ्ट 3 नंबर है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग टोटल जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया तो टोटल हम लोग कवर करेंगे। इसके आगे जो बनेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।